प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जिक्र आता है कि राजा दशरथ का अंतिम संस्कार अधिक दिनों तक यानी बहुत दिनों तक नहीं हो पाया था। आखिर वो राजा थे, साधारण से साधारण व्यक्ति का अंतिम संस्कार जल्दी से जल्दी आदमी कर देते हैं, तो उनके साथ ऐसा क्या हुआ, वीडियो को पूरा देखना। और इसमें मैं ये भी आपको बताने जा रहा हूं कि जब बहुत दिनों तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो उनका जो शव था, जो उनकी डेड बॉडी थी, उसको कैसे सुरक्षित रखा गया। आयुर्वेद के विद्वान कहते हैं कि 15 दिन तक भी उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। तो राजा दशरथ जो थे, उनका मृत्यु हो गई थी विलाप करते हुए, क्योंकि श्री रामचंद्र वनवास चले गए थे, माता सीता और लक्ष्मण जी भी उनके साथ गए थे। तो राजा दशरथ अपना पश्चाताप कर रहे थे, क्योंकि उनके हाथ से श्रवण कुमार की हत्या अनजाने में हो गई थी। तो कौशल्या और सुमित्रा के सम्मुख विलाप करते हुए रो रहे थे। उसी दौरान उनका शरीर छूट गया, प्राण चले गए। तो साथियों, माता सीता, लक्ष्मण, श्री राम जंगल में थे और आपका भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के यहाँ गए हुए थे, वो वहां पर नहीं थे, यानी उनका कोई भी पुत्र वहां पर उपस्थित नहीं था। और जहां पर भरत जी और शत्रुघ्न जी गए हुए थे, उस देश का नाम था केकय देश। केकय देश, केकई जो थी, केकय देश के रहने वाली थी। अब केकय देश जो है, इसमें विद्वानों में थोड़ा मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं कि ईरान को केकय देश बोला जाता है, लेकिन अधिकांश विद्वानों ने वाल्मीकि रामायण में जो रोड मैप दिया है उसके आधार पर बताया है, जो वर्तमान पाकिस्तान है हमारा, यानी पहले तो भारत ही था, वर्तमान पाकिस्तान के अंदर जो रावलपिंडी वाला जो एरिया, रावलपिंडी और पेशावर, वहां पर केकय देश हुआ करता था। तो उसके बारे में भी बताऊंगा। तो जब वशिष्ठ मुनि ने देखा कि कोई पुत्र यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो उन्होंने 5 दूतों को बुलाया और उनको बोला कि आप भरत को और शत्रुघ्न को बुला कर लाओ और उनको ये मत बताना कि उनके पिता का अंतिम संस्कार हो गया। तो 5 दूत जबरदस्त घोड़े, यानी कि अयोध्या के जो बेस्ट घोड़े होते थे, उन पर बैठकर अपनी यात्रा पर निकले थे। जो में उनमें से एक दूत का नाम जयंत था, एक का नाम नंदन था, एक का नाम अशोक था। ये लोग वहां पर निकले। तो उतने समय के लिए राजा दशरथ की जो डेड बॉडी थी, वैद्य लोग बुलाए गए थे और तेल के एक पात्र में, जिसको द्रोणी बोला जाता था, कुछ लोग उसको नाव बोलते हैं, कुछ लोग उसको कढ़ाई बोलते हैं, कोई पात्र हुआ करता था और औषधीय तेल बनाया गया था वैद्यों द्वारा, और उन्होंने राजा दशरथ की डेड बॉडी को उसके अंदर डुबो कर रखा था। केकई देश तक जाने में 7 दिन लगते थे और वापस आने में 7 दिन लगते थे, यानी आने जाने में 14-15 दिन चले जाते थे। तो 15 दिन तक राजा दशरथ की डेड बॉडी उसके अंदर रही, बिल्कुल सुरक्षित रही। जब वो लोग वहां से लौटे तो उन्होंने देखा कि राजा दशरथ अंदर हैं, तो उन्होंने खूब विलाप भी किया। हालांकि वाल्मीकि रामायण कहती है कि राजा दशरथ का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, बाकी शरीर उनका स्वस्थ था, यानी शरीर देखने में ऐसा नहीं लगता था कि मृत है, बिल्कुल स्वस्थ लगते थे। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता था कि भारत के अंदर बॉडी को, डेड बॉडी को, शव को सुरक्षित रखने की उस समय पर प्रक्रिया उपलब्ध थी। आपने मिस्र के पिरामिड देखे होंगे, वहां पर आज भी मम्मी निकलती है मिस्र के पिरामिड से। तो वो लोगों के पास टेक्निक थी कि वो लोग शवों को सुरक्षित रख सकते थे। आज भी वहां पर शव निकलते हैं, हजारों हजारों साल पुराने। तो भारतवर्ष के अंदर भी आयुर्वेद के अंदर यह विधा मौजूद थी, क्योंकि आपका जहाँ भरत जी जहाँ से आए केकय देश से, रामायण कहती है उन्होंने उधर से आते समय सतलज नदी पार की थी, और इधर से जो दूत गए थे उन्होंने आपका हस्तिनापुर से गंगा क्रॉस करके ये लोग पहुंचे थे पांचाल देश, जिसको हम पंजाब कहते हैं, और पंजाब से फिर उन्होंने व्यास नदी क्रॉस की थी। तो ये कहीं ना कहीं जो वर्तमान पाकिस्तान है वहां तक गए थे। तो इतने समय तक भी आने जाने में इतना टाइम लगा, राजा दशरथ की डेड बॉडी खराब नहीं हुई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत का आयुर्वेद किसी समय पर बहुत ही उत्कर्ष पर था। आज धीरे धीरे दोबारा से शोध उस पर शुरू हो रहे हैं। जो काम आयुर्वेद ने किया है वो बहुत ही गहरा है, उसको समझने की जरूरत है, उसको संभालने की जरूरत है, और आयुर्वेद के ग्रंथों में जो बातें लिखी हुई हैं उसको दोबारा से फॉलो करके, उसको दोबारा से उभार कर जनमानस में प्रचार करने की जरूरत है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियो आपको और भी प्राप्त होते रहे। प्रणाम।